देखा था, अगर हमको किसी भी क्षेत्र में दौड़ना है, फिलिपियों 3 अध्याय और उसके 12 वचन में हमने इस बात को देखा था कि एक व्यक्ति को अगर कहीं पर भी दौड़ना है तो दौड़ने से पहले उसको अपने जीवन का गोल, लक्ष्य, उद्देश्य तय करना पड़ेगा, तब जाकर के उसको दौड़ना सफल होगा, अन्यथा उसका दौड़ना सब बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज हमने देखी थी जो इसका हेडिंग था, निशाने की ओर दौड़ना। तो हमने कल पूरा 1 घंटा लगभग हमने इस 12 वचन पे गुजारा था। ठीक, आज अपन 13 वचन को देखेंगे। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं। किस चीज को पकड़ चुका हूं? जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया, जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना, जिस उद्देश्य, जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया। कल हमने इस बात को भी देखा था, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझको क्या किया है? पकड़ा है। तो उसने हमको पकड़ा, तो पकड़ा क्यों? और हमने कल इस बात को भी देखा था कि परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग उद्देश्य और अलग अलग चीजों के लिए पकड़ा हुआ है। हर एक के जीवन में एक सा लक्ष्य नहीं होता, हर एक के जीवन में एक सी बुलाहट नहीं होती, लेकिन हाँ, परमेश्वर के लिए, हर एक के लिए, परमेश्वर के पास हर एक इंसानों के लिए एक अलग अलग और एक विशेष बुलाहट है, एक विशेष उद्देश्य है, एक विशेष गोल है, एक विशेष निशाना है, और उस निशाने की ओर हर एक इंसान दौड़े, ये परमेश्वर की चाहत है। समझ पा रहे हैं? पौलुस कह रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, मुझे परमेश्वर ने पकड़ लिया है, मुझे परमेश्वर ने बुला लिया है, मुझे परमेश्वर ने मेरा उद्देश्य बता दिया है, मुझे परमेश्वर ने मेरे जीवन का मकसद बता दिया है। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं, कितना काफी नहीं है। वो कह रहा है कि मैं केवल अब एक काम करता हूं, और वो काम क्या है उस बात को देखेंगे हम थोड़ा सा। मैं एक काम करता हूं, और वो काम कौन सा है? कि जो बातें पीछे रह गई हैं, कब? यीशु मसीह में आने से पहले, यीशु मसीह को जानने से पहले, यीशु मसीह को प्राप्त करने से पहले, यीशु मसीह के बिना जो उसका लाइफ था, जो उसका जीवन था, जो बातें बोल रहा है कि अब पीछे रह गई हैं। हेलो, जाग रहे? आज कितनी तारीख है? आज, हाँ, आज जो तारीख है, उस तारीख में याद रखिएगा, उस तारीख में जो हम स्टडी या अध्ययन कर रहे हैं, इसके पहले जो तारीख थी, उस तारीख में जो हमने अध्ययन किया, वो तारीख निकल गई, वो तारीख बीत गया, और हम उसको एक लाइन में अगर यहाँ के शब्द से अगर समझाने का प्रयास करेंगे तो वो क्या हो गया? पीछे छूट गया, पीछे रह गई। आगे हमको, अगर आज 1 तारीख है तो कल 2 तारीख मिलेगी, आज 2 है तो कल 3 मिलेगी, लेकिन वापस 1 नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो पीछे रह गया है। तो हमको हमारे जीवन को कुछ इस तरीके से क्या करना है? अनुभव करना है, और इस तरीके से, इस ज्ञान और इस विवेक के साथ आगे बढ़ना है कि कुछ चीजें हमने मसीह में, जब हम आ गए हैं, मसीह को हमने जान गया है, तो कुछ चीजें हैं जो पीछे रह गई हैं। लोग पता है आगे क्यों नहीं आ पाते हैं? क्योंकि वो कुछ चीजों को जो पीछे रहनी चाहिए वो अभी भी साथ में लेकर के आते हैं। अगर पुराने नियम को देखेंगे तो पुराने नियम में 20 साल से लोग परमेश्वर के साथ साथ चल रहे थे, लेकिन 20 साल से चलने के बावजूद भी उनका जीवन एक हारा हुआ जीवन था। जब मैं इस वचन पर स्टडी कर रहा था तो मैंने कहा, प्रभु 20 साल हो गए, 1-2 दिन या 20 दिन नहीं, 20 हफ्ता या 20 महीना नहीं, लेकिन 20 साल हो गए हैं ये लोग आपके पीछे 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 चलते हुए, लेकिन एक भी विजय को नहीं देखा इन्होंने, एक भी विजय को नहीं देखा। हार को देखते आ रहे हैं, शत्रु उनको दबा रहे हैं, इन चीजों को देखते आ रहे हैं। और कारण जब आगे जाकर के अपन अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि उनके हार की वजह परमेश्वर की सामर्थ कम हो गई, ऐसा नहीं था। वो लोग परमेश्वर के साथ साथ नहीं चल रहे हैं इसलिए हार रहे हैं, ऐसा भी नहीं था। वो परमेश्वर के साथ साथ तो चल रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने जहां से निकल करके आए थे ना, पुराने जीवन से, उस जीवन की एक मूर्ति को अपने पॉकेट में रखा हुआ था, या अपने बकेट में, या अपने थैले में, जो कुछ भी रहा उसके अंदर रखा था, और उसके साथ साथ चल रहे थे। और इस वजह से उनके अंदर, उनके हृदय में चलते समय 1% जगह उस मूर्ति को या उस चीज को, जो चीज वो लेकर के चल रहे थे। आप पढ़ लीजिएगा पहला शामिल 7 अध्याय में, ठीक है कि नहीं? अभी नहीं पढ़िएगा, बाद में पढ़ लीजिएगा। वहां पर जब आप पढ़ेंगे इस वाक्य को तब आपकी समझ में आएगा कि एक छोटी सी बात, एक छोटी सी चीज हमको
विजय से रोक देती है। क्या कर देती है? हमको विजय प्राप्त करने से रोक देती है। बहुत बार हम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते। क्या नहीं करते? बहुत बार हम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते। कुछ लोग पुरानी स्टाइल को अपनाए रहते हैं, जो संसार में करते थे उसी चीज को पकड़े रहते हैं। ये स्वभाव, ये नेचर को दर्शाता है कि आप पुराने स्वभाव या पुराने नेचर को लेकर के आज भी चल रहे हैं। मतलब आपके जीवन से पुरानी बातें बीती नहीं है, मतलब निकला नहीं है। समझ पा रहे हैं? जैसे पुराना कपड़ा हम बदल देते हैं, फिर नए कपड़े को धारण कर लेते हैं, ऐसे ही पौलुस कह रहा है कि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। मैं अब पकड़ा चुका हूं यीशु मसीह के हाथ में। यीशु मसीह ने मुझे पकड़ लिया है और मैं जान गया हूं कि यीशु मसीह ने मुझे क्यों पकड़ा है, तो मुझे अब नहीं मालूम। लेकिन मैं एक काम करता हूं कि मैं पुरानी जो बातें बीत गई हैं, उनको पीछे छोड़कर, पीछे रह गई हैं, उनको भूलकर, नंबर 1 क्या करना है? कुछ बातें आपको अपने जीवन से समाप्त करना है। जैसा कि हमने 2 दिन पहले देखा था कि पौलुस की ये डिजायर थी, जहां पर पौलुस की 4 डिजायर को अपन ने देखा था। ठीक है, पौलुस की जो 4 डिजायर थी वो हर एक आत्मिक अगुवे की, आत्मिक सेवक की, आत्मिक प्रार्थना योद्धा की होनी चाहिए। हर एक जो अपने आप को सेवक समझता है उसकी वो 4 डिजायर होनी चाहिए। अगर उस एक व्यक्ति के अंदर, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो सेवक हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो इवेंजलिस्ट हो, चाहे वो भविष्यवक्ता हो, अगर उसके जीवन में अगर वो 4 डिजायर नहीं है तो वो कभी भी एक कामयाब व्यक्ति नहीं बन सकता। जाग रहे हैं? प्रेज गॉड की आप लोगों ने उस बात को स्टडी किया था। और प्रेज गॉड इंटरनेट का, कि परमेश्वर ने हमें एक ऐसी सुविधा दिया कि हम उस इंटरनेट के द्वारा सोशल मीडिया में बहुत सारे लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? ठीक, तो पहली चीज की छोटी छोटी बातें जो हम ध्यान नहीं देते, छोटी छोटी चीजें जो हम बोलते हैं अरे इसका क्या महत्व है, इसकी क्या वैल्यू है, अरे इसको पकड़े रहने से क्या होगा, ये वाले स्वभाव से क्या होगा, वो वाले स्वभाव से क्या होगा, ये वाले नेचर से क्या होगा। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक है कि नहीं? ठीक, एक बार ना एक छोटी सी स्टोरी को बताएंगे ना, इससे संबंधित। सुनना चाहेंगे? यस, सुनेंगे। एक बार दो फ्रेंड यानी कि 2 दोस्त गांव से दूर एक समुद्र के पास जाते हैं। कहां से आते हैं? समुद्र के पास जाते हैं। और समुद्र के पास किस लिए जाते हैं? क्योंकि वो बहुत गरीब रहते हैं और वो लोग समुद्र से क्या निकलते हैं? छोटे शंख आते हैं ना, शंख आते हैं जो बाजार में बिकते हैं। ठीक है, शंख आते हैं, बाजार बिकते हैं। तो 2 दोस्त निकलते हैं और दिन भर बटोरते हैं और बटोरने के बाद शाम को बेचते हैं। तो ऐसे ही वो एक दिन शुरुआत करते हैं वहां पर समुद्र में जाने की। और जैसे ही वहां पर जाते हैं और जाने के बाद क्या होता है, एक जो दोस्त रहता है उस दोस्त को या फिर 2 नाम लेंगे यहाँ पर, नातान और जोस। ठीक है कि नहीं? तो हमारे नातान नबी को, ठीक है कि नहीं, नातान नबी को जैसे ही वो जाता है समुद्र में, नातान और जोस जा रहे हैं समुद्र में शंख बटोरने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही नातान नबी जाता है तो नातान नबी को क्या मिल जाता है? एक बड़ा शंख मिल जाता है। क्या मिल जाता है? बड़ा शंख मिल जाता है। नातान फटाक से उठाता है, साफ करता है और उसको अपने पॉकेट में रख लेता है। पॉकेट मतलब थैली में रख लेता है। ठीक है, दूसरा दोस्त कोई देख लेता है। दूसरा दोस्त क्या होता है? देख लेता है। और नातान उसको बैग में रखने से पहले ऐसे अच्छे से देखता है और बोलता है अरे वाह, इसके तो मुझे कम से कम 2000 रुपए मिलेंगे। और वो वापस बैग में रख लेता है। और ये चीज जोश देखता रहता है। ठीक है कि नहीं? अब नातान फिर से बटोरने के लिए ढूंढने लग जाता है। और वो भी जो जोश रहता है, जोश भी क्या करता है? ढूंढता रहता है। और अब जोश का जो स्केल है, जोश का जो बिंदु बन गया है, वो बड़ा शंख बन गया है। जब नातान छोटा होकर के बड़ा शंख को मिल सकता है, मैं बड़ा हूं, मुझे बड़ा चाहिए। ठीक है कि नहीं? क्या चाहिए? बड़ा चाहिए। तो वो बड़े शंख की खोज में पूरा दिन क्या करता रहता है? ढूंढता रहता है, लेकिन उसको बड़ा शंख नहीं मिलता। हाँ, छोटे छोटे शंख आते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे शंख को फेंकता जाता उसको बड़ा शंख चाहिए। अरे जब नातान छोटा होकर के बड़ा शंख ले सकता है, बड़ा शंख मिल सकता है, मुझे भी 2000 वाला शंख चाहिए जिसकी मार्केट में कीमत 2000 हो। जाग रहे? समझ में आ रहा है? पूरा दिन हो जाता है, उसको कुछ भी नहीं मिलता, बड़ा शंख नहीं मिलता जो उसको। लेकिन नातान को स्टार्टिंग में ही बड़ा शंख मिल गया। और जब शाम को
शंखों की गिनती की गई तो बड़ा शंख नातान के पास एक ही था, लेकिन छोटे शंखों की जो संख्या थी वो बहुत आयत से थी। और जब मार्केट में बेचने के लिए ये लोग गए दोनों जन, तो मार्केट में बेचते समय बड़े शंख की कीमत सच में 2000 रुपए थी और 2000 रुपए का एक शंख मिला, लेकिन जो छोटे शंख थे वो बहुत सारे थे और उसकी कीमत 20,000 रुपए निकली। कितने निकली? 20,000 रुपए निकली। जाग रहे हैं? 2000 का एक ही था, लेकिन छोटे 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 20,000 रुपए निकली। तब जो उसको समझ में आया कि अरे रे 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 रे, मैं इस बड़े शंख के चक्कर में छोटे 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 शंख जो फेंक रहा था, तो वहां से नातान नबी बोलते हैं, हाँ वो छोटे शंख मैं ही उठाते जा रहा था, मैं खुद भी बीन रहा था और तुम जो फेंक रहे थे ना वो छोटे शंख भी मैं, इसीलिए तुम्हारे अपने 10-10 हजार के शंख होने थे, लेकिन तुमने जो फेंकते जा रहे थे फटाक फटाक से मैं उसको उठाते जा रहा था। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक है कि नहीं? बहुत बार जिंदगी में बड़े के चक्कर में, बड़ी चीज के चक्कर में, बड़े पोस्ट के चक्कर में, बड़ी नौकरी के चक्कर में, बड़े काम के, बड़ी सफलता के चक्कर में हम छोटे 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 चीजों को क्या नहीं देते? महत्व नहीं देते, करना नहीं चाहते, दर्जा नहीं देते। छोटे 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 कामों को करना नहीं चाहते। बढ़ना है ना, बढ़ने के लिए छोटी छोटी चीजों को नहीं करना चाहते, बड़ी चीज को करना चाहते हैं, बड़े मंच को चाहते हैं, सीधा बड़े मंच में जाना चाहते हैं, सीधे 1000 लोगों के बीच में आराधना करना चाहते हैं, सीधे 1000 लोगों के बीच में प्रचार करना चाहते हैं। कुछ प्रकाशन को छुपा करके रखते हैं। क्यों छुपा करके रखते हैं? अरे हम बड़ी जगह जाए, बड़ी सभा में बताएंगे, बड़े लोगों के बीच में बताएंगे। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको बड़े की चाह नहीं रखनी है, ऐसा नहीं है कि जोश की बड़े शंखों की चाहत रखना गलत था, लेकिन बड़े शंख के लिए उसको छोटे शंख की भी कदर करनी थी। क्या करना था? हाँ, लोग छोटों की कदर नहीं करते, छोटे काम की कदर नहीं करते, छोटी सभा की कदर नहीं करते, छोटे हाउस चर्च की कदर नहीं करते, गंभीरता से नहीं लेते। जाग रहे हैं? छोटे चर्च को वैल्यू नहीं देते। समझ में आ रहा है? बड़े चर्च, मेगा चर्च, समझ पा रहे हैं? हाँ, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते। जैसा हमने अभी शामिल की किताब पहला शामिल 7 अध्याय का उदाहरण बता रहा था ना, कि छोटी सी तो मूर्ति थी, बाकी सब तो परमेश्वर के लिए छोड़ के त्याग के निकल चुके थे, लेकिन छोटी सी नेगेटिव रखे हुए थे। यहाँ पर भी एक छोटी सी नेगेटिव थी जो उसके अंदर, अरे उसको बड़ा मिला है ना, मैं भी बड़ा लाऊंगा, ये नेगेटिव है। उसका घाटा कर दिया, उसके जीवन में घाटा कर दिया, उसको बढ़ने से रोक दिया। आज मालूम है आप और हम लोगों को भी बढ़ने से ये नेगेटिव ही रोक रही है, नेगेटिविटी रोक रही है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमें आशीष नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ तो चीज है जो हमने पकड़ी हुई है, कुछ तो पुराना स्वभाव है जो हमने पकड़ा हुआ। अब ये स्वभाव कहाँ का है? कहाँ का है? मुझे उससे आगे जाना है। जाग रहे? मुझे उससे आगे जाना, उसको बड़ा मिला, मेरे को भी बड़ा करना है। उसको बड़ा संघ मिला, मुझे भी बड़ा संघ चाहिए। जाग रहे? उस बड़े के चक्कर में छोटे छोटे सारी चीजों को क्या कर दिया? अलग कर दिया। समझ में आ रहा है? आशीषों के लिए भी आपको छोटी छोटी चीजों को पकड़ना पड़ेगा और समर्पण के लिए भी आपको पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा। छोटा सा भी एक नेगेटिविटी को अपने अंदर रखना नहीं है। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? कामयाब होने के लिए आपको छोटे छोटे कामों को करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बड़े कामों को अपेक्षा ना करें, बड़ों की चाहत ना रखें, लेकिन बड़े कामों को, बड़ी चाहत को पूरा करने के लिए आप छोटे कामों को करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है कि नहीं? उस जोश के पास, जिस उदाहरण में, जिस स्टोरी में जो आपने देखा, उसमें सिर्फ एक चीज को हमको लेना है और वो ये लेना है कि छोटी छोटी चीजें भी कितना मायने रखती हैं। मायने रखी कि नहीं रखी? अगर उसको बड़ा संख नहीं मिला, वो छोटे छोटे उठाता, 10,000 रुपए तो ऑलरेडी उसके बन जाते, नहीं बन जाते? मतलब छोटी चीजें मायने रखती हैं, चाहे आशीषों के लिए हो, चाहे नेगेटिविटी के लिए हो। समझ पा रहे हैं? छोटी सी चीज पुराने नियम में रखी थी जो उनके लिए नुकसान का कारण बनी। यहाँ पर छोटी छोटी चीजों की वजह से, छोटी छोटी बातों की वजह से आज हमारी आशीषें रुक जाती हैं। वही छोटी चीज आपको आसमान की बुलंदी पर ले गई कि ले गई नातान को?
वही छोटी चीजों की कदर किया नातान ने तो 10 के 20 हो गए। भाई वो जो फेंक रहा था उसको फेंकने से ही किसने उठा लिया? जोश फेंकते जा रहा था, नातान उठाता जा रहा था, तो नातान ने उन जोश के भी शंखों को उठा लिया और ले जाकर के बेच दिया, तो 10 के 20 मिल गए। छोटी चीज की वैल्यू होती है, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, छोटी छोटी चीजों का बाइबल में बहुत महत्व है। ठीक है कि नहीं? छोटे छोटे अवसरों को, जब आपको 10 लोगों के बीच में प्रचार करना है, जब आपको 20 लोगों के बीच में प्रचार करना है, जब आपको 5 लोगों के बीच में प्रचार करना है, ऐसी सामर्थ और ऐसे पावर के साथ करना है कि आप इस चीज को सेंस करके प्रचार करना है कि यहाँ पर 2-4 नहीं बैठे, परंतु 200, 2000, 3000, 4000, 5000 लोगों के बीच में आप खड़े होकर के प्रचार कर रहे हो। आपको उस एनर्जी के साथ प्रचार करना है। बहुत बार लोग भीड़ को देख करके, वहां पर भीड़ कम है तो अलग प्रचार करेंगे और ज्यादा है तो अलग प्रचार करेंगे। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? हमको छोटे छोटे अवसर, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातों को बहुत गंभीरता से लेना है। अगर प्रभु को समर्पित की बात आ रही है तो आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है कि कोई पुरानी चीज, पुराना स्वभाव तो मेरे पास नहीं आ रहा है। अगर कामयाब होना है तो छोटी छोटी चीजों को पकड़ करके रखना है। छोड़ने की बात है तो छोटी से छोटी चीजों को छोड़ना है और पकड़ करके रखना है। कब? जब आशीषों की ओर हमको बढ़ना है। समझ में आ रहा है? आशीष प्राप्त करने के लिए आपको छोटी छोटी चीजों की केयर करना पड़ेगा, छोटे छोटे अवसरों की केयर करना पड़ेगा, छोटी छोटी सभाओं का आदर करना पड़ेगा। छोटे छोटे जगहों में जब आप प्रचार के लिए खड़े होते हैं उसको महत्व देना पड़ेगा। चाहे गांव की सेवा हो, चाहे शहर की सेवा हो, चाहे किसी भी कस्बे की सेवा हो, आपको उसको महत्व देना पड़ेगा। ये मायने नहीं रखता कि कितने लोग आ रहे हैं, ये मायने रखता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं उसको। आपको याद होगा यीशु मसीह एक व्यक्ति के लिए, एक भेड़ के लिए 99 को छोड़ के एक को समय देने चला गया था। जाग रहे? समझ में आ रहा है? हाँ, 2 चीजें, छोटी छोटी चीजें हमें आशीष की ओर लेकर के जाती हैं, छोटी छोटी चीजें ही हमको आशीष से वंचित कर देती हैं। दोनों उदाहरण को देखा। पहला उदाहरण पहला शाऊल की किताब में देखा, दूसरा उदाहरण नातान और जोश की स्टोरी में देखा। समझ पा रहे हैं? कंफ्यूज मत होना कि भैया छोटी छोटी चीजों में तो नुकसान हो गया। नहीं, दोनों चीजों को लेकर के चलना। छोटी छोटी चीजें हमें आशीष की ओर लेकर के जाती है अगर हम छोटी छोटी चीजों की केयर करते हैं तो। लेकिन अगर छोटी से छोटी चीजें जो नेगेटिविटी है उसको हम पकड़े रखते हैं तो वही छोटी सी चीज क्या करती है? हमारे विनाश और हमारे हार के लिए एक क्या बन जाती है? वजह बन जाती है। पहला शामिल 7 अध्याय लिख लीजिए। कहीं आपको प्रचार करना है, कहीं आपको बताना है, तो आप इन दोनों उदाहरणों को लेकर के, एक स्टोरी जो आशीष को दर्शाती है, ये वाली स्टोरी बता सकते हैं। दूसरा नेगेटिव छोटी सी चीज को रखे हुए थे, वो पहला शामिल उसका 7 अध्याय से आप बता सकते हैं। ठीक है? तो एक छोटा सा संदेश आप लोगों को बता सकते हैं और सिखा सकते हैं। ठीक है कि नहीं? जाग रहे हैं? ठीक, वापस आएंगे हम 13 वचन में और उस बात को फिर से देखेंगे। पौलुस कहता है, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परमेश्वर ने मुझे पकड़ लिया, प्रभु यीशु मसीह ने पकड़ लिया, लेकिन अब पकड़ने के बाद मैं कुछ काम को करता हूं, और वो पहला काम है पुरानी पीछे बातों को, जो पीछे रह गई हैं, कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर। नंबर 1, पीछे कुछ छोड़ना है। याद रखिएगा, पीछे की चीजों को का मतलब होता है पुराने नेचर को, पुराने दोस्तों को, पुराने स्वभाव को, पुरानी एक्टिविटी को, पुरानी बोली को, पुराने चाल चलन को, पुरानी हर एक उन चीजों को आपको छोड़ना है। पीछे छोड़ना है, नहीं छोड़ेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। दूसरी चीज, भूलना है। क्या करना है? भूल जाते ना? नहीं भूलते, भूल जाते हैं। अभी ताजा उदाहरण बता रहा हूं कि अभी हमारे घर में एक नया इंटेल का LCD है 40 इंची का। ठीक है कि नहीं? नया टीवी है, ज्यादा पुराना नहीं है क्योंकि चलता ही नहीं है, पहली चीज। ठीक है, नया टीवी है, लेकिन उसका रिमोट हमारे घर के लोग कहीं पर रख करके क्या हो गए? भूल गए। तो कैसा वाला भूलना? ये वाला भूलना नहीं जो मेमोरी में रहता है, नहीं, ऐसा वाला भूलना जो कि याद ही नहीं आ रहा कहाँ रखा है। अब अभी आज 3रा दिन हो गया, मैं पूछ रहा हूँ कि रिमोट कहाँ है, लेकिन क्या हो रहा है? नहीं मिल रहा है। पता है, उसको कहते हैं भूलना। ऐसा नहीं है कि कहीं गायब कर दिए या तोड़ के फेंक दी, नहीं, रखा है। नया रिमोट है तो संभाल के, मैंने बोला था इसको रख दो, तो कहीं ना कहीं रखा है, लेकिन रखने के बाद क्या हो गया है?
भूल गया है, जो याद नहीं आ रहा है। समझ पा रहे हैं? हाँ, पौलुस किस बात को कह रहा है? पुरानी बातों को ना सिर्फ पीछे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन साथ ही साथ उनको भूल कर, किसको? उनको भूल कर मैं आगे बढ़ूंगा। तो सबसे पहली चीज, आपको कुछ चीजें, पुराने नेचर, पुराने स्वभाव को पीछे छोड़ना है। पुराने, जैसे हम एक क्लास से दूसरे क्लास में जाते हैं तो हमारे साथ जो पढ़ते रहते हैं वो लोग पीछे छूट जाते हैं कि नहीं, है ना? जब लड़की की शादी होती है तो गांव, मोहल्ले, नगर और इनके लोग, उसकी सहेलियां सब छूट जाती हैं कि नहीं? फिर जहाँ नए नए घर में आती, वहां पर उनके दोस्त रिश्तेदार बनते हैं कि नहीं बनते? ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ, जब भी एक लड़की की शादी होती है तो बचपन से जिनके साथ वो बड़ी हुई रहती है, वो सारी सहेलियां, वो सारी सखी सहेलियां, उनका पूरा ग्रुप क्या हो जाता है? छूट जाता है। और मान लो एमपी से, जबलपुर से अगर भोपाल में किसी की शादी हुआ, ठीक है कि नहीं, या जबलपुर से इंदौर में किसी की शादी हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर जितनी सखी सहेलियां हैं उन सब का साथ छूट जाएगा। और वहां पर अब यहाँ जबलपुर से इंदौर विदा होकर गए तो इंदौर में जो आसपास है, वहां पर जहां पर वो रहेंगे, वहां के आसपास वाले, पड़ोस वाले, ये बहन, वो बहन, ये भाभी, वो, इनके साथ उनका फ्रेंड सर्कल शुरू हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ठीक उसी प्रकार पौलुस कह रहा है, पीछे वाली जो बातें हैं उनको मैं भूल कर, पहली चीज पीछे छोड़कर, दूसरी चीज उनको भूलकर वापस आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। ठीक है, तो पीछे छोड़ना काफी नहीं है, भूलना काफी नहीं है, उन सब के बाद आपको तीसरी जगह बढ़ना है, तीसरी बात की ओर ध्यान देना है, और वो है बढ़ना। बहुत बार लोग पीछे छोड़ देते हैं, ठीक है, पुराने नेचर को अलग कर दिए, पुराने स्वभाव को अलग कर दिए, पुराने दोस्तों को अलग कर दिए, पुरानी जो हमारी एक्टिविटी थी, नेगेटिव स्वभाव था, उसको भी अलग कर दिए। ठीक है, हम भूल भी गए, दूसरा स्टेप भी पार कर लेते हैं, भूल भी जाते हैं, भूल गए, अब नहीं याद करेंगे अपनी गर्लफ्रेंड को, अब नहीं याद करेंगे अपने बॉयफ्रेंड को, अब नहीं याद करेंगे अपने पुराने स्वभाव को, पुराने नेचर को, बिल्कुल याद नहीं करेंगे, भूल गए हम। ठीक है, लेकिन तीसरा स्टेप, इन दोनों चीजों को करने के बाद तीसरा स्टेप है जो हमको करना है, और वो है आगे की बातों की ओर बढ़ना। जाग रहे? कौन सी ओर बढ़ना? आगे की बातों की ओर बढ़ना। आपका कुछ चीजों को पीछे छोड़ना काफी नहीं है, कुछ चीजों को भूल जाना काफी नहीं है, लेकिन उसके बाद तीसरा स्टेप भी है, और वो तीसरा स्टेप ये है कि आपको और हमको आगे की ओर बढ़ना है। जैसे कि कल जेल सेवकाई की सभा में मैं इस बात को बता रहा था, और मैं इस बात को बता रहा था कि अगर हमको पिछले साल हमने अगर 14 जेल किए, भारत के 14 जेल में गए हम 2023 में, तो 14 जेल से अगर हम एक जेल भी प्लस चाहते हैं कि हम उससे बढ़ करके करें, यानी कि 14 से 15 जेल को करें, तो इस 15 जेल में हमको पहुंचने के लिए कुछ है जो करना पड़ेगा, और वो ये है कि हमको अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। हमको अपने कामों को करने, जो कर रहे हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा, तब तो हम कर पाएंगे। तो कौन सा शब्द आ रहा है यहां पर? बढ़ाना, बढ़ना, बढ़ना पड़ेगा। समय के मामले में, पैसे के मामले में, हर एक क्षेत्र में हमको बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के हम 14 से 1 प्लस जेल यानी कि 15वां जेल कर पाएंगे। अगर हम बढ़ेंगे नहीं तो हो सकता है हम ये साल के अंत तक हम क्या कर पाए, 2023 में अगर हमने 14 जेल को किया तो हो सकता है 2014 में भी हम क्या करें, 14 ही जेल तक पहुंचे। क्यों? क्योंकि हम बढ़े नहीं, कुछ एक्स्ट्रा हमने नहीं किया, कुछ प्लस हमने नहीं जोड़ा अपने सेवकाई में। समझ पा रहे हैं? एक व्यक्ति बढ़ता कब नहीं, जब कुछ ज्यादा नहीं करता। लोग काम करते हैं ना, किसी के अधीन में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है कि नहीं, शिफ्ट बाय शिफ्ट चलता है, ठीक है, कोई भी नौकरी क्यों ना हो, 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, ठीक है, 8 घंटे की रहती है, कितना भी हो 8 घंटे रहता है। लेकिन अगर 8 के 16 घंटे करा दिए तो, अरे होता है, कई लोग करते हैं ना, कुछ लोग करते हैं, लेकिन 8 के जब वो 16 घंटे कर रहे हैं तो उनका पैसा भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। क्यों हुआ? क्योंकि वो एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में कदम रखे, बढ़ाया उन्होंने ना, अपने समय को 8 घंटा देना था, अब उनने कितने घंटे दे दिया, 16 घंटे दे दिया, तब उनकी क्या हो गया, उनके जेब में पैसा भी डबल हो गया। समझ पा रहे हैं?
उनका सैलरी भी डबल हो गया। ठीक इसी प्रकार सेवकाई में हम सेवकाई की बढ़ोतरी के लिए कितना भी प्रार्थना कर लें, कितना भी अंगीकार कर लें, लेकिन अगर हम कार्य डबल नहीं करेंगे तो सेवा डबल नहीं होगी। क्योंकि विश्वास कर्म बिना अधूरा है। आप विश्वास रखते हैं, हाँ बढ़ रही है, बढ़ोतरी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कर्म नहीं हो रहा है, अधूरा है। ठीक है कि नहीं? पौलुस सिर्फ अंगीकार नहीं कर रहा है, सिर्फ छोड़ नहीं रहा है, मैं पीछे बातों को भूल गया, मैं पीछे रब कुछ बातों को, पुराने आचरण को छोड़ दिया, लेकिन तीसरी चीज भी वो कर रहा है कि आगे की बातों की ओर बढ़ रहा है। ठीक है कि नहीं? आज सोचेंगे, विचार करेंगे, आपने हो सकता है पुराने स्वभाव को छोड़ दिया हो सकता है पुराने नेचर को छोड़ दिया होगा, हो सकता है जो आपके ठोकर के कारण रहे होंगे उन लोगों को छोड़ दिया होगा, हो सकता है अपने सांसारिक दोस्तों को छोड़ दिया। आपको मालूम है, मैंने भी आज से कुछ साल पहले एक जो मेरा दोस्त था, गहरा दोस्त था, हम लोग ने बहुत सारे जगहों पर घूमा, बहुत सारे जगहों पर हम लोग हर जगह जाते थे। ठीक है कि नहीं? किसी को मारना है तो साथ में जाते थे। ठीक है कि नहीं? किसी के हाथ पैर तोड़ना है तो साथ में जाया करते थे। कहीं पर भी जाना है, कुछ भी करना है तो साथ में जाया करते थे, साथ में किया करते थे, साथ में पिया करते थे, साथ में नहाया करते थे। लेकिन जब परमेश्वर के साथ हमारा एनकाउंटर हुआ तो परमेश्वर के साथ में जब मैं चर्च जाने लगा तो कुछ समय तक वो आया, लेकिन उसके बाद उसको जमा नहीं, उसके बाद उसको मसीह जीवन जमा नहीं। आज से कुछ साल पहले की बात बता रहे हैं। और वो क्या हुआ, मसीह से अलग हो गया। मतलब संगति मैंने खुद उससे क्या कर दिया, बंद कर दिया। वो अलग नहीं हुआ, वो मेरे को फोन करता था लेकिन मैं उसके फोन नहीं उठाता था, मैं उसको समय नहीं देता था। जबकि मेरा कौन सा दोस्त था, मेरा गहरा दोस्त था, बचपन का दोस्त था। हम लोग ने बहुत सारे लफड़े दफड़े साथ में किए। ठीक है कि नहीं? बहुत सारी मारपीट साथ में किया, बहुत सारी जगहों पर घूमने गए, बहुत दूर दूर मुंबई तक कहां घूम के आ गए। ठीक है कि नहीं? लेकिन जब मैं मसीह को जाना, मसीह के करीब रहने लगा तो मुझे उससे क्या होने लगा, उसकी बातों से, उसकी उन चीजों से घृणा टाइप की आने लगी और मैं उससे दूरियां बनाने लगा। और दूरियां बनाते बनाते जब भी वो फोन करे मैं उठाता नहीं, जब भी वो फोन करे मैं उठाता नहीं। और ऐसा करने से मैंने उसको क्या किया, खो दिया। कुछ साल के लिए उसको खो दिया। समझ में आ रहा है? और इस बीच में परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करते 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 करते, आप सब जानते हैं, आप सबके सामने अभी हैं। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? लेकिन वो दोस्त वहीं का वहीं रह गया। जिस चीज में, जिस नौकरी में वो संघर्ष कर रहा था उससे भी बदतर हो गया और कर्जे से लदता गया। लेकिन 10 साल 12 साल बाद जब उससे आज मुलाकात हुआ, मैं कहीं और वो कहीं, लेकिन मैंने उसको खोया था 10-12 साल पहले। ठीक है कि नहीं? लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जब अब उससे मुलाकात हुआ, अब वो खुद अपनी समस्या परेशानी को लेकर के आया और जब उसके लिए प्रार्थना किया गया, आज धीरे धीरे उसने विश्वास किया, उसकी पत्नी ने विश्वास किया, उसके बच्चे ने विश्वास किया, उसकी बच्ची ने विश्वास किया और एक एक करके परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। वो लगातार संगति करते आज वो पूरा का पूरा दिन भर उनके यहाँ क्या चलता रहता है, वचन चलता रहता है, स्टडी चलती रहती है और हर संडे वो दूर दूर से क्या करता है, चर्च में आ रहा है, समय दे रहा है। समझ पा रहे हैं? समझ में आ रहा है? तभी के लिए परमेश्वर का एक वचन पूरा होता है, तुम में से ऐसा कोई नहीं है जिसने अपने दोस्त को मेरे लिए ठुकरा दिया हो, अपने पत्नी बच्चों को छोड़ दिया हो और मैंने बदले में उसको दुगना ना दिया हो। लिखा है, वचन में लिखा है। तो परमेश्वर अगर किसी कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, यीशु मसीह अगर किसी वजनदारी के साथ बोल रहा है, तो उसमें रहस्य छुपा है। लेकिन पहले आपको छोड़ना पड़ेगा। जो आपकी सेवकाई के बीच में आ रहे हैं, फ्रेंड सर्कल आ रहा है, लड़की आ रही है, लड़का आ रहा है, कोई भी आ रहा है, पैसा आ रहा, धन आ रहा, नौकरी आ रहा, जो कुछ भी आ रहा है, आपको छोड़ना है। पौलुस यही तो समझाने का प्रयास कर रहा है कि मैंने जो बातें पीछे रह गई ना, उनको मैं छोड़ दिया, उनको मैं भूल गया, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर मैं अपने दोस्त को पकड़े रहता तो हो सकता है कि वो दोस्त मुझे खींच लेता, क्योंकि ज्यादा गहरा याराना था। अगर मैं उसका फोन उठा लेता और उसके इमोशनल में आ जाता, वो बहुत बार मेरे को वीडियो भेजता था, तेरे जैसा यार कहां, बहुत सारे वीडियो क्लिप भेजता था। हाँ, ये वीडियो भेजता था, हो सकता मेरे पास आज भी रखे हों। और फिर अब जब मैं फोन नहीं उठाता था, बात नहीं करता था, तो फिर वो वाले वीडियो भेजता था। कौन सा? इसी का एक गाना है ना, दोस्ताना फिल्म का गाना है ना, अभी याद नहीं आ रहा लेकिन मेरे को।
ठीक है कि नहीं? लेकिन बहुत सैड सॉन्ग था वो, ठीक है, तो वो भी बेचता था। जाग रहे? समझ में आ रहा है? हाँ, दोस्त ने गद्दारी कर दी, दोस्त भूल गया, ये तमाम चीजों को, इस चीज को क्या करता था, वो बेचता था। क्यों बेचता था? क्योंकि मैं फोन नहीं उठाता था। समझ पा रहे हैं? जाग रहे? सवाल है, क्या छोड़ा है आपने? किस चीज को त्यागा है आपने? कुछ चीज को त्यागा है, कुछ चीज को पीछे किया है। अगर आगे जाना चाहते हैं, कुछ चीज को पीछे करना पड़ेगा। हो सकता है आपके ऑफिस जाने का, हो सकता है आपके नौकरी पे जाने का समय रहा हो, ठीक है, लेकिन कुछ चीज को आपने पीछे किया, तभी आप आगे जा पाएंगे। कुछ लोग मसीह को पीछे कर देते हैं, संगति को पीछे कर देते हैं, जाग रहे हैं, और बिना यीशु मसीह के आगे बढ़ना चाहते हैं। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? सोचें, विचार करें, आज आपने कौन सी चीज को पीछे छोड़ा है आगे जाने के लिए? कौन सी बातों को आप भूल चुके हैं? कौन सी गर्लफ्रेंड को आप भूल चुके हैं? भूलना ही है, अगर आगे जाना है तो भूलना ही है। अन्यथा जो, जैसा जोश ने बताया था ना आज, कि 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर जा रहे हैं, कभी आराधना कर रहे हैं, कभी प्रचार कर रहे हैं, कभी बजा रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, बस यही करते रहेंगे। और 5 साल बाद अगर आपको देखेंगे, वो यूट्यूब में आएगा, उसको सुनिएगा आप लोग। अभी अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन अपलोड होगा ये वाला टीचिंग भी, ये वाला बाइबल अध्ययन भी, ठीक है कि नहीं? उसको सुनिएगा, उसमें पता चलेगा कि अपन ने कल जो देखा था, 1 किलोमीटर इधर गया, 1 किलोमीटर इधर गया, 1 किलोमीटर इधर गया, और बाद में 1 दिन बाद देखेंगे, शाम को देखेंगे, कहां पाया जाएगा? अरे उसी चौराहे में, उसी चौराहे में। अभी तो नागपुर के लिए निकले थे, अभी तो कटंगी के लिए निकले थे, अभी तो यूपी के लिए निकले थे, अभी तो जबलपुर के लिए निकले थे, वापस एक दिन बाद फिर वहीं, दूसरे दिन भी वहीं। ऐसे ही बहुत सारे मसीह हैं जो ग्रोथ ही नहीं हो रहे, बढ़ ही नहीं रहे, अभिषेक ही नहीं बढ़ रहा, सामर्थ्य में ही नहीं बढ़ रहे, गिनती में ही नहीं बढ़ रहे, चमत्कार में ही नहीं बढ़ रहे। कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक, कि सब तरफ जा रहे हैं। जाग रहे? कुछ चीजों को छोड़ना है, तब कुछ चीजों में पहुंचेंगे। पौलुस कह रहा है, मैंने कुछ पीछे बातों को छोड़ दिया है और उनको भूल गया है। और तीसरी जो चीज हम देख रहे हैं वो है आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ, ठीक है। और आगे क्या है? आगे मेरा उद्देश्य है। 14 वचन में लिखा है, आगे उद्देश्य है, आगे निशाना है, आगे मुझे निशाने की ओर बढ़ना है, आगे निशाने की ओर दौड़ते चले जाना है। समझ में आ रहा है? हाँ, आप नहीं छोड़ेंगे, नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं देखेंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा कहता है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। और क्यों जा रहा हूं? ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ठीक है कि नहीं? याद रखिए, आपके लिए कुछ स्पेशल चीज है। जैसे स्पेशल एक उद्देश्य, स्पेशल एक बुलाहट है, वैसे ही एक स्पेशल आपके लिए प्राइज भी है। क्या है? क्रिकेट मैच देखते होंगे तो किसी 11 खिलाड़ी खेलते हैं, 11 दूनी 22 खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन 22 में से सिर्फ एक व्यक्ति को मैन ऑफ द मैच मिलता है, दोनों टीमों का मिला करके। ठीक है कि नहीं? तो हारने वाली को भी मैन ऑफ द मैच मिलता है क्या? नहीं, हारा है, जीता है, दोनों टीम को मिला करके किसी एक व्यक्ति को मैन ऑफ द मैच मिलता है कि पूरे मैच में सबसे अच्छा प्रदर्शन जो है वो आपने किया। तो यहां पर बाइबल बताती है कि मैं उस उत्तम, क्या वापस पढ़ेंगे 14, निशान, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आपको मालूम है, आपके लिए परमेश्वर ने एक स्पेशल प्राइज को रखा हुआ है, एक मैन ऑफ द मैच को रखा हुआ है। जिनके बीच में आपको रखा है, जिनके बीच में जिनके साथ आपका युद्ध है, उन सब में आपको परमेश्वर श्रेष्ठ दिखा करके, श्रेष्ठ रख करके एक श्रेष्ठ प्राइज आपके लिए रखा हुआ है। जाग रहे? लेकिन वो कब मिलेगा आपको? जब आप उसको देखते हुए आप इमेजिन करेंगे, मैं ये जो काम कर रहा हूं, मैं जो ये पैसा खर्च कर रहा हूं, मैं जो सेवकाई में समय दे रहा हूं, मैं जो अपने जीवन को प्रभु को दे रहा हूं, इस जीवन को देने के बाद, इस समय को देने के बाद मेरे साथ क्या होगा? मेरे लिए परमेश्वर एक उत्तम पदार्थ को रखा हुआ है। मेरे लिए परमेश्वर क्या रखा है? एक इनाम है जिसको मैं हासिल। कब मिलता है इनाम? हेलो, कब मिलता है इनाम? हाँ, जीतने से पहले क्या होता है? संघर्ष होता है। क्या होता है? संघर्ष होता है। ऐसे ही इनाम नहीं मिल जाता।
आप नॉर्मल जीवन को जी रहे हैं, आपको आकर कोई इनाम देगा क्या? नहीं। यहां तक कि घर में अगर स्त्री कोई अच्छा खाना बनाएगी तभी उसकी तारीफ होगी, आज दाल बहुत अच्छी बनी थी, ठीक है कि नहीं? और नमक तेज रहेगा तो आपको बोलेंगे क्या, बहुत अच्छा नमक तेज किया। जाग रहे? हाँ। जिस दिन नमक नहीं रहेगा उस दिन बोलेंगे अरे वाह यार क्या बात है, आज तो बहुत गजब हो गया, क्या हो गया? अरे बहुत अच्छा काम किया, क्या हो गया? अरे आज नमक ही नहीं डाले तुमने, ऐसा होगा क्या? वाह, जोरदार ताली बजाएंगे कि इन्होंने नमक नहीं डाला। ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं। कुछ स्पेशल अगर आप करेंगे तब आपको पुरस्कार दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। मतलब इनाम के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, किसी ना किसी चीज से होकर के गुजरना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? पौलुस कह रहा है मैं इनाम पाऊं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है, आगे बुलाया है। समझ पा रहे हैं? इनाम पाना आसान है। क्यों? क्योंकि अगर हम मसीह में है ना तो हम मसीह में सब कुछ कर सकते हैं। मसीह में हारे हुए जीवन है ही नहीं। मसीह में हारा हुआ जीवन है ही नहीं। मसीह में हर दिन विजय का जीवन है। बस हमको करना क्या है, ये 4 बातों को जो हमने 13 वचन में देखा और 14 वचन में देखा, ठीक है कि नहीं? आगे पढ़ेंगे क्या 15 वचन को? पर हम में से, ठीक है, एक व्यक्ति नहीं परंतु बहुत सारे व्यक्ति हैं। उस व्यक्ति की खासियत क्या है? वो बाइबल के जानकार होंगे, उनके पास परमेश्वर का वचन के साथ साथ परमेश्वर का प्रकाशन भी होगा, उनका जीवन आत्मिक होगा। तो उनके लिए परमेश्वर का वचन कुछ कह रहा है, हम में से जितने सिद्ध हैं, ठीक है कि नहीं? हम में से जितने सिद्ध हैं, जो बाइबल को जानते हैं, जो बाइबल का ज्ञान रखते हैं, वो परमेश्वर, और हमने सिद्धता की पहचान भी देखी थी, कौन लोग सिद्धता की लिस्ट में आते हैं, ठीक है? वह यही विचार रखें। कौन सा विचार रखें? यही विचार रखें। पता है कौन सा वाला विचार? यही वाला जो अभी 13 और 14 वचन में बताया। 13 और 14 में क्या बताया? 13 और 14 में जो भी बातें बताया, ऐसा ही विवेक, ऐसा ही विचार रखो कि आपके लिए एक प्रतिफल है। आप पकड़ चुके हैं, आपको परमेश्वर ने पकड़ लिया है अपनी सेवकाई के लिए। आपको कुछ बातें हैं जो पीछे छोड़ना है, कुछ बातें हैं जो आपको भूल जाना है, कुछ रिश्ते हैं जो आपको भूल जाना है, कुछ दोस्त हैं जो आपको भूल जाना है, कुछ काम है जो आपको भूल जाना है, कुछ चीजें हैं जो आपको छोड़ देनी है, और कुछ कदम है जो आपको आगे बढ़ना है। आपको निशाने की ओर बढ़ना है, और इसलिए बढ़ना है ताकि आप इनाम पाओ, और इनाम पाने के लिए आपको कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। और उसके बाद 15 वचन में पौलुस बोलता है कि ये सब हम सिद्ध लोग कर सकते हैं, और साथ ही साथ जितने भी लोग हैं वो ऐसा ही विवेक रखें, ऐसे ही विचार को रखें कि अगर हम ऐसे काम करेंगे तो निश्चय एक स्पेशल प्राइज हमारे लिए है। समझ में आ रहा है? कैसा विवेक रखें? तो याद रखिएगा, कभी भी किसी को बताना हो, 13 और 14 वचन में जो विवेक लिखा है, 12 से 13-14 वचन में जो विवेक लिखा है, विचार रखा है, ऐसे विचार से हमें आगे बढ़ना है। तो आज के बाद अगर आपको और हमको सेवा करना है तो हम कैसे सेवा करेंगे? पुरानी बातों को, पुरानी चीजों को पीछे छोड़ करके सेवा करेंगे। कैसे सेवा करेंगे? पुराने दोस्त, पुराने रिश्तेदार, पुराना नेचर, पुराना स्वभाव को भूल करके हम सेवा करेंगे, ठीक है कि नहीं? कैसे सेवा करेंगे? आगे नई बातें, नई चीजें, नए काम, नए अभिषेक, नए अनॉइंटिंग के साथ आगे बढ़ेंगे, नई आज्ञाओं के अनुसार आगे बढ़ेंगे। कैसे सेवा करेंगे? निशाने को देख करके, अपनी बुलाहट, अपने मकसद को देख करके आगे बढ़ेंगे और सेवा करेंगे। कैसे सेवा करेंगे? 5वीं चीज, इनाम रखा हुआ है, ये सोच करके सेवा करेंगे। परमेश्वर ने मेरे लिए इनाम रखा है, ये सोच करके सेवा करेंगे। इनाम से पहले संघर्ष होता है, ये सोच करके सेवा करेंगे कि इस संघर्ष के बाद इनाम है, क्योंकि इस संघर्ष में हम हारेंगे नहीं, इस संघर्ष में हम विजयी होंगे, और इस विजय के बाद एक इनाम है, एक पुरस्कार है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, और इसीलिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है, और वो स्पेशल प्राइज है। उसके बाद अंतिम वर्ड पौलुस बोलता है, ऐसा ही विचार रखना। अपने पड़ोसी को बोलो, ऐसी ही सोच के साथ सेवा करना है, ऐसे ही विवेक के साथ सेवा करना है। और बाइबल के शब्द में बोलेंगे, ऐसे ही विचार के साथ आगे बढ़ना है। ठीक, आगे
ऐसे ही विचार रखें। और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो, मतलब अगर इस कॉन्सेप्ट या इस मैटर के अलावा अगर कोई और विचार आ रहा हो, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा भी हो रहा है, ये नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, पुराने दोस्त को पकड़े रहेंगे तो भी चल जाएगा, पुराने स्वभाव को धारण करे रहेंगे, पीछे जो बातें रह गई हैं उनको भी अपन साथ में ले आएंगे तो भी चल जाएगा वापस। और यदि किसी बात में, हर बात में नहीं, यदि किसी बात में, यही गलती की हुई थी पहला शामिल किताब 7 अध्याय में वापस। और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसीलिए यहां तक कि हम पहुंच चुके हैं, उसी के अनुसार चलो। अगर किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो, मतलब इसके अलावा, हाँ इसके अलावा, ये सिद्धांत है, ये गणित है, ये सिस्टम है, ये लॉ है, ऐसे जीवन जीना है, ऐसे सेवा करना है, ऐसे दौड़ना है हमको मसीह दौड़ को। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और प्रकाशन या कोई और चीज अगर है, जैसा कि पहला शामियल और उसके 7वें अध्याय में बार बार बता रहा हूं, ठीक है कि नहीं, अगर वैसा कुछ चीज है, वैसी कोई बातें हैं जो आप पकड़ करके रखना चाहते हैं, थाम करके रखना चाहते हैं, उसको भी नहीं छोड़ना चाहते, अगर मैं अपने दोस्त को नहीं छोड़ना चाहता तो आज मैं उसको पाता नहीं, मैंने परमेश्वर के लिए उस दोस्त को क्या कर दिया, छोड़ दिया, क्या कर दिया, त्याग दिया, उसका फोन उठाना बंद कर दिया, उससे बात करना बंद कर दिया। वो कितना फोन करके बहुत बार मैसेज करता है कि तो आते नहीं हो, ये नहीं करते, हमारे घर नहीं आते, बुलाते नहीं, हमको बुला लो, ये करो, वो बहुत सारी चीजें बोला, लेकिन मैंने नहीं ध्यान दिया, मैंने परमेश्वर के लिए उस दोस्त को क्या कर दिया, त्याग दिया। मुझे तकलीफ नहीं हुआ होगा, मुझे तकलीफ नहीं हुआ होगा। अपना कोई गहरा याराना जब टूटता है, बिछड़ता है, ठीक है कि नहीं, नहीं होता, दर्द नहीं होता, होता है। आप कितना भी बोलो कि नहीं हम ज्यादा आत्मा में बढ़ गए, हम सब बलिदान, आप बलिदान कर दोगे लेकिन तकलीफ होगी। अरे यार छूट गया, जैसा भी था यार छूट गया, अरे जैसा भी था यार लेकिन अच्छा था, छूट गया, तकलीफ होगा। लेकिन अगर आपने परमेश्वर का विचार करके ऐसा किया है ना, तो बाइबल ऐसा बताती है कि उसको पाओगे, दोबारा पाओगे, और दोबारा उसको संसारिक में नहीं पाओगे, उसको तुम आत्मिक रीति से पाओगे। तुमने उसको जिस दशा में छोड़ा है, तुमने छोड़ दिया, मैंने थोड़ी छोड़ा है, मैं परिस्थिति खड़ी करूंगा, मैं उसके हालात को बदलूंगा, मैं उसको अपने पास लेके, लेकिन पहले तुमको छोड़ना है, तभी तो तुम पाओगे। जाग रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले अपन ने स्टडी किया था, उसमें देखा था कि जो लोग बलिदान करते थे, तो बलिदान करना, त्याग करना उनके जीवन में कमी और घटी को नहीं लेकर के आता, परंतु उनके जीवन में बढ़ोतरी को लेकर के आता है। जाग रहे हैं? वो दोस्त क्या बोल रहा था, मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू, हाँ यही गाना तो है, मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। जब मैं उसका फोन नहीं उठाता था, जब मैं उससे बात नहीं करता था, तो ऐसे ऐसे स्क्रीन काट काट के भेजता था, ठीक है, मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, ठीक है कि नहीं, भेजता था, आज भी मेरे पास है। लेकिन प्रेज गॉड, मैं आज परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, उसके सामने नहीं देता, ठीक है कि नहीं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। अभी मिलता हूं ना, अभी हर संडे मिलता है, मुलाकात होती है, कभी कभी स्टडी में भी आ जाता है, ठीक है कि नहीं। जाग रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। अगर आपने अपने दोस्त का बलिदान चढ़ाया है, परमेश्वर अगर जिंदा है तो आपके दोस्त को जिंदा करके आपको देगा। वो अभी मरा हुआ है, अभी वो पहले जब मैंने छोड़ा था वो मरा हुआ था, ठीक है, लेकिन अब वो जिंदा कहलाएगा, क्योंकि अब वो मसीह में जिंदा है। जाग रहे हैं? मुझे कसरत नहीं करना पड़ा, परमेश्वर ने कसरत किया, अपन क्यों कसरत करें। समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसे ही विचार रखो। अगर इसके अलावा कोई विचार है तो उसके लिए पौलुस कुछ कह रहा है। और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। किस पर प्रकट करेगा? तुम पर प्रकट करेगा। तुम पर प्रकट करने का मतलब पता है क्या है? अगर आपको अपना याराना नहीं छोड़ना है, अगर मैं अपना जो उदाहरण अपन ने बताया उसी उदाहरण को देख करके अपन समझेंगे ना, अगर पर मैं अपने दोस्त को ना छोड़ना चाहूं तो अगर इसके अलावा कोई ऑप्शन है, मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अपने दोस्त को छोड़ करके परमेश्वर को चुन लूं, ठीक है, या तो परमेश्वर को चुन लूं या तो अपने दोस्त को चुन लूं। दो ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है कि नहीं। अगर तीसरा कोई ऑप्शन होगा
तो बाइबल बताती है परमेश्वर तुम पर ही प्रकट करेगा, वचन में नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हैं? तुम पर प्रकट करेगा, तुमको वचन में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिस्टम ही वचन का है। वचन का ये सिस्टम बना हुआ है। अगर आपको मसीह दौड़नी है, निशाने की ओर दौड़ना है, तो कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? लेकिन फिर भी पौलुस बोल रहा है अगर इसके अलावा मतलब कुछ है ही नहीं, लेकिन अगर होगा तो परमेश्वर तुम पर प्रकट करेगा, किसी और पर प्रकट नहीं करेगा। और बाइबल क्या बताती है? इस किताब में लिखा हुआ ही परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की आवाजें हैं। अगर इसमें नहीं है तो फिर कहीं नहीं है। तभी के लिए पौलुस ने बोला भाई तेरे को अगर इन वचनों के अलावा कोई और वचन की आवश्यकता है तो फिर परमेश्वर तेरे को प्रकट करे। ठीक है कि नहीं? जो कि हो नहीं सकता। जाग रहे हैं? हम दोनों चीजों के साथ साथ आगे नहीं बढ़ सकते। हम संसारिक चीजों, संसारिक बातें, संसारिक स्वभाव, संसारिक नेचर के साथ और परमेश्वर के साथ बढ़ सकते हैं, लेकिन कहां नहीं जा सकते? आशीषों पे नहीं जा सकते, विजय पर नहीं जा सकते। वो जो 20 साल से परमेश्वर के साथ साथ चल रहे थे ना, वो लोग 20 साल से परमेश्वर में कदम तो बढ़ा रहे थे, लेकिन हारते जा रहे थे। छोटा सा भी झुंड आया उनको हारा के चला जाता था, उनका लूट लाट के चला जाता था। वाचा का संदूक साथ में है, सब कुछ है, परमेश्वर साथ में। आज भी बहुत सारे लोग विश्वासी तो हैं, मसीह में तो हैं, लेकिन उसके बाद भी कैसा जीवन जी रहे हैं? रोने का जीवन जी रहे हैं, आर्थिक स्थिति का सामना करते वाला जीवन जी रहे हैं। समझ पा रहे हैं? गरीबी का जीवन जी रहे। इस जीवन जीने के लिए थोड़ी प्रभु हमको मसीह में लेकर के आया, विजयी जीवन जीने के लिए लेकर के आया है। और विजय जीवन जीने के लिए कुछ चीजें हैं जो पीछे छोड़नी पड़ेंगी, कुछ चीजें हैं जिनका हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ चीजों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीजों को क्या करना पड़ेगा? भूलना पड़ेगा। और कुछ चीजों का क्या करना पड़ेगा? हमको बलिदान करके आगे बढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक है कि नहीं? 16 वचन को जल्दी से पढ़ेंगे। इसलिए यहां तक हम पहुंचे हैं, इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं, इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। ठीक है कि नहीं? जहां तक आप पहुंच गए ना, आज आप मसीह को जान गए, सिद्ध हो गए हैं, सिद्ध हो गए हैं, जान गए मसीह को। उसने कहा ना हम सिद्ध लोग हो, अभी पढ़े थे ना अपन ने, हम जो सिद्ध हैं। ठीक है? तो आप सिद्ध व्यक्ति वो होता है जो प्रभु को जान गया, प्रभु का अध्ययन किया, वचन का अध्ययन किया है, वचन को सिखा रहा है, सीख रहा है, सब कुछ कर रहा है। वे लोग हम जहां तक पहुंचे हैं अब उसी के अनुसार चलें। क्या करें? उसी के अनुसार चलें। समझ में आ रहा है? वचन में लिखा है, हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। किसकी चाल चलो? हाँ, मैंने बहुत बार इस वचन को बताया कि एकमात्र पौलुस ही है और एकमात्र ये व्यक्ति है जिसने इस बात को कहा कि मेरी सी चाल चलो। और क्यों चलो? क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूं। हेलो, उसने क्या कहा? तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। और साथ ही साथ, अभी यहां पर वो वचन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो वचन कहीं और लिखा है। वो वहां पर लिखा है तुम मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूं। लेकिन उसके पहले लिखा हुआ है 17 वचन में, हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें भी पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं। नंबर 1, पौलुस की सी चाल चलो। और साथ ही साथ पौलुस के समान और भी लोग हैं जो इस प्रकार से सेवा करते हैं, इस प्रकार से जीवन को जीते हैं। उदाहरण दूं, जैसा पौलुस जीवन जी रहा था, पौलुस किसको देख करके जीवन जी रहा था? प्रभु यीशु मसीह को। ऐसे ही पौलुस को भी देख करके कुछ लोग सेवा कर रहे थे। पौलुस को भी देख कर कुछ लोग सेवा कर रहे थे। उसमें पहला नाम आता है तीमुथियुस का, दूसरा नाम जो कल हमने देखा था, क्या नाम था? इप्रेदितुस। और तीसरा नाम आता है तिरकुस का, जो कि हमने पहले दूसरे जो हमने इफिसियों की पत्री में देखा था। ठीक है कि नहीं? तिखुस तीसरे व्यक्ति का नाम, जो पौलुस के समान क्या कर रहा था? सेवा कर रहा था। तो पौलुस क्या कह रहा है? तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो, मेरे अनुसार करो, मैं जैसा बता रहा हूं, मैं जैसा सिखा रहा हूं वैसे चलो।
ठीक है कि नहीं? उसने बोला जरूर कि कोई अलग से प्रकाशन होगा, अलग से विचार होगा तो परमेश्वर तुम पर प्रकट करेगा, लेकिन वो इस बात को भी कह रहा है कि नहीं, तुम मेरी सी चाल चलो, मेरी बातों को सुनो, मेरी बातों के अनुसार करो, मेरे जीवन को देखो। और कुछ लोग थे जो उसके जीवन को देख करके आगे बढ़ रहे थे। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? उनके लिए पौलुस क्या बोल रहा है? पौलुस के समान तो करो, लेकिन पौलुस कह रहा है कि साथ ही साथ ऐसे लोगों को भी पहचान रखो जो इसी रीति इस पर चलते हैं। इसका उदाहरण तुम हम में, जिसका उदाहरण तुम किस में पाते हो? हम में पाते हो। जाग रहे हैं? बहुत बार हम अलग अलग सेवकाई को देखते हैं, ठीक है कि नहीं? अलग अलग सेवकाई को देखते हैं और उसी के अनुसार क्या करते हैं? चलते भी हैं। पौलुस कह रहा है मेरे अनुसार चलो, लेकिन साथ ही साथ आसपास के लोगों को भी देखो। बहुत बार हम लोग, मान लीजिए पेंटिकॉस्टल हैं, ठीक है, अपन पेंटिकॉस्टल्स हैं, लेकिन अपन पेंटिकॉस्टल के चर्च में जाना पसंद करेंगे, उनके बीच में जाना पसंद करेंगे, ठीक है। अपने जो क्रूसेड सभाएं होती वहां पर भी अपन चाहेंगे कि यार अपनी सभा अधिकतर कहां पर हो? यार पेंटिकॉस्टल लोगों के बीच में ही हो। अपनी उपवास प्रार्थना भी कहीं हो, कोई सम्मेलन भी हो तो पेंटिकॉस्टल में हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? लेकिन पौलुस की कह रहा है, पौलुस इस बात को कह रहा है कि अपने मेरे अनुसार कर रहे हो, मेरे साथ चल रहे हो, वो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आसपास भी देखो, ऐसे लोगों को पहचानो। कैसे लोगों को पहचानो? आज के जनरेशन में कैसे पहचानेंगे? अगर मान लीजिए आप विश्वास के अंगीकार के बारे में विश्वास रखते हैं कि हम जो बोलेंगे वो होगा, हमको पॉजिटिव बोलना है, तो अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो हो सकता है आपकी तरह आपकी रेंज में आपकी तरह प्रचार नहीं करते होंगे, लेकिन वो इस बात पर विश्वास करते होंगे कि हाँ, विश्वास का अंगीकार करने से कुछ होता है, आपके बोलने से कुछ हलचल मचती है, तो आपको उनका भी क्या करना है? आदर करना है। समझ में आ रहा है? वापस पढ़ेंगे। मेरी सी चाल चलो, मतलब हमको अपने प्रकाशन में, हमको अपने रेवलेशन में चलना है, हमको परमेश्वर ने जिनके बीच में रखा है, हमको उनके अनुसार चलना है। समझ में आ रहा है? जैसे अपना मान लीजिए ग्रेस फेथ फैमिली चर्च है, ठीक है, अब हमको ग्रेस फेथ फैमिली चर्च के प्रकाशन में चलना है, जो अनुग्रह और ग्रेस को दर्शाते हैं। अपने पास्टर अनुग्रह के प्रचारक हैं, ठीक है। अपने जो पास्टर है, पास्टर रिचर्डसन जी, वो किसके प्रचारक हैं? अनुग्रह के प्रचारक हैं, परमेश्वर के ग्रेस के प्रचारक हैं, ठीक है। तो अब इसके अलावा अगर और कोई बंदा है जो ग्रेस का प्रचार करता है या ग्रेस को क्या करता है? महत्व देता है, तो आपको और हमको उसका भी आदर करना है, उसको भी महत्व देना है। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? मेरी सी चाल चलो। आपको परमेश्वर ने जिनके बीच में रखा है, आपको परमेश्वर ने जिस झुंड में रखा हुआ है, सोचें और विचार करें। जाग रहे हैं? सोचें, विचार करें, और साथ ही साथ ऐसे लोगों को भी देखें जो आपके आसपास, ऐसी सेवकाइयों का भी आदर करना है, ऐसे सेवकाइयों की भी कदर करना है, ऐसे लोगों को भी आपको समय देना है जो आपके प्रकाशन, आपके जैसे प्रकाशन में क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप भविष्यवाणी में फ्लो होते हैं, आप भविष्यवाणी की कदर करते हैं, आप भविष्यवाणियों को करते हैं, और आपके आसपास और भी चर्चेस हैं जो भविष्यवाणियों की केयर करते हैं, तो आपको उनको भी समय देना है, उनको भी समय देना है, उनको भी पहचान के रखना है। पहचान रखने का मतलब समझते हैं ना? हाँ, उनको भी अपने नजर में रखना है कि नहीं, अगर मान लीजिए किसी दिन ऐसा हुआ तो हम वहां पर भी जाकर के क्या कर लेंगे? हाँ, वचन सुनाएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि वहां पर भी अनुग्रह के प्रचारक है, यहाँ भी हम लोग भी अनुग्रह के प्रचारक है, ठीक है कि नहीं? जो सेवा हम यहाँ देते हैं, जो संदेश हम यहाँ देते हैं, वो संदेश हम दूसरी जगह भी जाकर के दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन जहां पर अनुग्रह का आदर नहीं, जहां पर भविष्यवक्ता का आदर नहीं, आप भविष्यवक्ता हो, लेकिन आप भविष्य सूचक में फ्लो होते हो, लेकिन सामने भविष्यवाणी को तुच्छ जानते हैं, आप क्या करेंगे? आगे बाइबल बताती है, उनसे चौकस रहो, ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक है, तो याद रखिए, परमेश्वर ने आपको, हमको, जिन लोगों के बीच में जहां कहीं भी रखा है, आपको उनके समान काम करना है। पौलुस यीशु मसीह को देख के फ्लो होता था, यीशु मसीह के जैसे जीवन को जीता था। आपको और हमको भी यीशु मसीह के जैसे जीवन को जीना है, पौलुस के जैसी चाल चलना है। पौलुस जैसा करता था, पौलुस जैसे जीवन जीता था, पौलुस जैसे प्रार्थना करता था। आज पौलुस के अभिषेक को सब लोग चाहेंगे, लेकिन पौलुस के कार्य को लोग नहीं चाहते।
ठीक है कि नहीं? पौलुस की तरह अपन प्रचार करना चाहते, पौलुस की तरह अपन कपड़ों से, वस्त्रों से, परछाइयों के द्वारा चंगाई छुटकारे को करना चाहते हैं, लेकिन पौलुस की तरह आत्मिकता में फ्लो होना नहीं चाहते, आत्मिक प्रार्थनाओं में फ्लो होना नहीं चाहते। जाग रहे? बहुत बार देखा जाता है लोग प्रार्थना करते हैं, सभा करते हैं, लेकिन उसमें आत्मिक स्तर का तो पता नहीं रहता, आत्मिक चीजों का, आत्मिक बातों का आता पता भी नहीं रहता, आत्मिक ग्रोथ का पता नहीं रहता, आत्मिक विषय क्या होते हैं ये नहीं मालूम रहते लोगों को, आत्मिक सब्जेक्ट क्या है ये नहीं मालूम रहते। जाग रहे? हाँ, पौलुस का अभिषेक चाहते हैं, पौलुस के जैसे जीवन जीना चाहते हैं, तो पौलुस के जैसे दुख उठाना है, पौलुस के जैसे आत्मिक प्रार्थनाओं को करना है, पौलुस के जैसे डिजायर को रखना है, जो बीते दिनों बीते लगातार हम लोग सीखते चले आ रहे हैं। पौलुस की प्रार्थना, आत्मिक प्रार्थना किसे कहते हैं, आत्मिक डिजायर किसको कहते हैं, निशाने की ओर कैसे कहते हैं। जब हम अभिषेक की अपेक्षा कर सकते हैं, तो अभिषेक के पहले कुछ चीजें हैं जो 17 वचन में लिखी हैं कि उसके जैसे चलो तो सही। जाग रहे? समझ में आ रहा है? आप 500 रुपए लेकर के किसी राशन दुकान में जाएंगे और कोई भी एक चीज को, मान लीजिए चावल खरीद के लेकर के आ रहे हैं, ठीक है कि नहीं, या शक्कर खरीद के लेकर के आ रहे हैं। मान लो आपने 500 रुपए की शक्कर खरीद के लाए आपने किसी किराने की दुकान से, ठीक है कि नहीं, पीछे से जोश भी गया 500 रुपए लेकर के, उसको भी दुकानदार ने क्या किया, शक्कर दिया, ठीक है कि नहीं। तो दोनों में फर्क क्या है? तुम गए तो तुमको भी क्या किया, 500 रुपए की शक्कर मिल गई, उसके बाद जोश गया, जोश को भी 500 रुपए की शक्कर मिल गई। अब दोनों की शक्कर में कुछ परिवर्तन रहेगा क्या? नहीं रहेगा। जो मिठास तुम्हारी शक्कर में है वही मिठास जोश के 500 रुपए की शक्कर जो लेकर के आया, उस शक्कर में भी वही मिठास रहेगी, वही स्वाद रहेगा, वही क्वालिटी रहेगी, सारी चीजें वही रहेंगी। समझ पा रहा है? लेकिन फर्क पता है कब पड़ेगा? जब आप क्या बोलते हैं, बिग बाजार से मान लीजिए लेकर के आए, या डी मार्ट चल रहा है आजकल, डी मार्ट से मान लो आप शक्कर लेकर के आए और जो 500 रुपए की कहां से लेकर के आए, नॉर्मल दुकान से लेकर के आ गया, तब पता है क्या होगा? दोनों ने 500 रुपए की शक्कर लेकर के आया, लेकिन जो डी मार्ट वाली शक्कर है वो अलग रहेगी, और जो नॉर्मल दुकान से शक्कर लेकर के आया, दोनों की शक्कर में फर्क रहेगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग बनी है। क्यों? क्योंकि अलग अलग जगह से आई है। वो भी मिठास करेगी, लेकिन वैसा नहीं करेगी, एक सा नहीं करेगी। उस चीज को समझाने का पौलुस यहाँ पर प्रयास कर रहा है कि मेरी सी चाल चलो। अगर पौलुस के समान चल रहे हैं, इसका मतलब मसीह के समान चल रहे हैं। जाग रहे हैं? क्योंकि वो कहता है कि मैं मसीह की चाल चलता हूं, इसलिए तो मेरी सी चाल चलो। और साथ ही साथ ऐसे लोगों को भी देखो जो हमारे ही समान क्या करते हैं, हमारे ही समान सेवा करते हैं, हमारे ही समान प्रकाशन को रखते हैं, हमारे ही समान दर्शन को रखते हैं, ठीक है कि नहीं, हमारे ही समान उनके जीवन का उद्देश्य है, उनका उद्देश्य है। जो हमारा उद्देश्य है वही सामने वाले का उद्देश्य है। हमारे साथ में नहीं है तो क्या हुआ? हमारे ही समान सामने वाले चर्च का भी उद्देश्य है। अगर अपन हीलिंग में, प्रोफेटिक में फ्लो होते हैं, और अगर सामने वाला एक चर्च है वो अपने से दूर है, वो अलग चर्च चला रहा है, लेकिन वो भी वैसे ही सिस्टम से चला रहा है जैसा सिस्टम आपके पास है, तो ऐसे लोगों की क्या करना है, क्या रहना है? पहचान करके रखना है, पहचान बना करके रखना है। क्योंकि जिनका उदाहरण तुम हम में पाते हो, पौलुस ने भी ना अपने साथ में ऐसे लोगों को रखा, ऐसे लोगों के संग में रहा, ऐसे लोगों के साथ में रहा, जो लोग यीशु मसीह के समान काम कर रहे थे। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है?